अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आज कॉकटेल को लाए हैं आज़ाद करने के लिए। जो मेरा पुराना का कॉकटेल था, जो मेरे साथ रात को 2-2 ढाई बजे एडिटिंग करता था, वो इत्तेफाक से मैं उसको लेके गया था छत पे, कंधे पे बैठा हुआ था, वो चील के डर से उड़ गया है। तो अब दूसरा कॉकटेल इंशाल्लाह लाएँ। यहाँ पर ये मुज़स्सर साहब का कॉकटेल है जो उन्होंने दिया था, तो आज उसको फ्राई करके देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस रहती है, वापस आता है या नहीं आता है। तो ये एक चैलेंज है। एक का तो अभी गम मिटा नहीं है और दूसरा रिस्क लेने आए हैं, अल्लाह तवक्कल। इंशाल्लाह चलें आपको दिखाते हैं। तो ये थक गया है, अब छत के ऊपर गया है, इसको बुलाते हैं और ये आएगा इंशाल्लाह। काफ़ी दिन के बाद फ्लाइंग की है, तो इसने थोड़ी लंबी फ्लाइंग ली है और लंबी फ्लाइंग लेने के बाद एक जगह बैठा हुआ है, सुस्ता रहा है, इधर उधर जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा ये सांस बहाल करने के बाद दोबारा आ जाएगा ये वापस। तो ये क्योंकि करीब ही बैठा है, अगर दूर बैठा हुआ होता या कहीं और जगह होता तो थोड़ा सा नामुमकिन होता इसको लाना। आ जाएगा ये विस्लिंग पे आएगा, लेकिन विस्लिंग पे इसलिए नहीं आ रहा है कि ये इस वक्त बिल्कुल थक गया है ना, थोड़ी सी उड़ान भर के। तकरीबन ये 10-15 दिन के बाद उड़ा है ओपन एटमॉस्फेयर पे, तो ये आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो देखें अभी भी बैठा हुआ आराम से अपने आप को रेस्ट दे रहा है। क्यों भाई, थक गए थे तुम? थक गए थे? क्यों परेशान किया? देखो तो सही, क्यों परेशान किया था? तो व्यूअर ये थक गया था। तकरीबन 15-20 मिनट दिन के बाद ये उड़ा है और उड़ने के बाद इसने छत पे जाके एक फ्लाइंग छोटी सी ली है। अभी इसकी शोल्डर खोले नहीं है और क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से आया है ये, तो रेस्ट पे चला गया था। अगर ये ज़्यादा देर रेस्ट पे रहता, अभी भी ये खुला हुआ है, उड़ सकता है, लेकिन ये उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका जो पर है ना, वो अभी सही से खुला नहीं है। तो हम इसको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया। तो अभी इसको छोटी छोटी फ्लाइंग देंगे। फ्लाइंग देने के बाद जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम करेंगे। और ये ऐसे तोते जो हैं फ्लाइंग टाइम, वो आपको मुज़स्सर साहब जो है वो ज़रूर देंगे, ठीक है ना। ये बहुत हिला हुआ तोता है, बहुत लविंग तोता है, बहुत लव करता है हमसे। ये देखें, ये क्या हो गया था? क्या हो गया? क्यों छत पे क्यों गए थे? छत पे क्यों गए थे? छत पे क्यों गए थे? ये आ गया। क्या हो गया? क्यों नहीं आ रहे थे? थक गए? थक गए? थके तो नहीं? कल भी हमने ट्राई की थी, तो ये माशाल्लाह इतनी अच्छी उड़ान उड़ता है कि कैमरे में शूट नहीं हो पाया था। तो आज दोबारा इसको हम लेकर आए ताकि इसकी उड़ान जो है
सही तरीके से आप लोगों को नज़र आ सके। तो आज ये फिर आए हुए हैं ओपन एटमॉस्फेयर में फ्लाई करेंगे। तो व्यूअर कल भी आए थे हम और इसको फ्लाई किया था, कैमरे में सही शूट नहीं हुआ तो दोबारा हम इसको लेकर आए हैं और इंशाल्लाह ये ओपन एटमॉस्फेयर पे फिर फ्लाई करेगा। इसको कोशिश करेंगे कि कैमरे के अंदर कवर हो। तो जाहिर सी बात है मैं तो इस वक्त कैमरा मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं तो शूट कर लेता। ये जहाज़ेब और जुनैद की मेहरबानी है कि इसको कितना शूट कर पाते हैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे हम, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इस पर कैमरे पे कंट्रोल मुकम्मल हासिल होना चाहिए ताकि इस किस्म के रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो देखते हैं, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। क्योंकि तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, ये छोटी छोटी फ्लाइंग ले रहा है। अभी लंबी फ्लाइंग लेकर आ चुका है, ये थक गया और लंबी फ्लाइंग लेने के बाद अब पता नहीं इन्होंने कहाँ तक शूट कर पाए हैं और ये शूट पे कंट्रोल हासिल किया है। तो अगर सही हुआ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हमारा जो है पैरट मुज़स्सर साहब ने जो हमें ट्राई के लिए दिया हुआ है और हमने पहले बताया हुआ कि उनका नंबर हम दे देंगे और ताकि जो भी इसको बाय करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि मुज़स्सर साहब हैं नहीं इस वक्त, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं ये उनके बग़ैर फ्लाइंग कर पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन से उन्हीं के हाथ पे मानूस था। तो हम थोड़ा सा इसको फ्लाई कराते हुए डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये अपने ओरिजिनल मालिक को तलाश करे। लेकिन 2-3 दिन तक घर पे हमने इनको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद मानूस किया है। तो अब ये आए हैं हमारे पास, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये फ्लाई कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये बहुत कॉकटेल और जो मकाओ है ये बहुत लविंग पैरट होते हैं। और लविंग पैरट होने का मकसद ये होता है कि ये फ्लाई करते हैं और सीधा आपके हाथ पे आते हैं। और ग्रीन पैरट को आप जहाँ भी फ्लाई करेंगे तो कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा। नेचर वाइज थोड़ा सा शरारती होता है, बाकी तमाम शरारती होते हैं, लेकिन फ्लाइंग टाइम में जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देता है वो कॉकटेल देता है और मकाओ देता है। ग्रीन विंग हो या ब्लू गोल्ड हो, ये फ्लाई करते हैं सीधा और सीधा अपने मालिक के ही हाथ में आते हैं। इनमें थोड़ा सा ये अगर कहीं घबरा जाएं तो जंगल वंगल में कहीं बैठ जाते हैं या थकने की सूरत में, वरना ये आते हैं डायरेक्ट मालिक के हाथ में आते हैं जिनसे मानूस होते हैं। तो ये थोड़ी सी इनकी वो है क्वालिटी है लविंग बर्ड होने की। तो ये मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था कि ये लविंग बर्ड है कॉकटेल और मकाओ। ये सीधा फ्लाई करेंगे मालिक के हाथ से और मालिक के हाथ पे ही आएंगे। बाकी जितने भी फ्लाइंग टाइम होंगे वो कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, मालिक को भी परेशान करेंगे, जाएंगे वो कहीं नहीं, लेकिन इधर उधर बैठ के टाइम ज़ाया करेंगे सुस्ताने के लिए। कभी पेड़ पे बैठ जाएंगे, जैसे कल ये छत पे बैठ गए थे तो, लेकिन ये आ गए सीधा ना। तो कल फर्स्ट टाइम था इनका, 15-20 दिन के बाद इन्होंने फ्लाइंग किया था। आज सेकंड डे फ्लाइंग करा रहे हैं। तो ये देखें पर पूरे हैं और ये आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा सा फ्लाइंग और देते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये थक गए हैं, हवा बहुत तेज़ है। हवा बहुत तेज़ होने की वजह कर ये थोड़ा सा मेरे करीब ही हैं, दूर नहीं है। ये मिट्टी का भी मज़ा ले रहे हैं, ये मिट्टी का मज़ा ले रहे हैं ये इस वक्त। तो जाहिर सी बात है वो भी परेशान हो जाता है, ज़बरदस्ती नहीं उड़ाना चाहिए। फ्लाइंग का इनका एक मूड होता है, जब मूड होता है तो ये ख़ुद लंबी लंबी उड़ान भरते हैं और उड़ान भर कर आते हैं ये, क्योंकि इस वक्त हम इनको ज़बरदस्ती फ्लाई करा रहे हैं। और ये इसलिए बहुत, क्योंकि करीब में मैं खड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा ये नीचे बैठ के अपने आप को
रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आ जाओ, करो, चलो उड़ो, करो, एक दफ़ा और उड़ लो, ठीक है। नहीं उड़ रहा है, उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ को ज़ोर से पकड़ा हुआ है इसने, उड़ने के मूड में नहीं है, हवा चल रही है। ऊपर से चील भी आ गई थी और ये चील हमलावर हो रही थी इसके ऊपर, तो अब चीलें आ गई हैं। अब इसको उड़ाना ज़ाहिर सी बात, अब देखें चील की मूवमेंट देखें, 2 चीलें आ गई हैं और इसको पकड़ने के पूरे चक्कर में लगी हुई हैं। तो अब ये 3 आ गई हैं। मुन्नू चील आ गई थी, चील आ गई थी, चील आ गई थी। तो व्यूअर, ये था आज की प्रोग्रेस। मुज़फ़्फ़र साहब से लिया था तो 15-20 दिन हो गए, तो आज खुली फ़िज़ा में लेकर आए और इसको हमने उड़ा के देखा। तो इसके शोल्डर थोड़े से अभी खुलेंगे, और तो क्योंकि ये थक रहा है, आपने देखा कि वो जाके छत पे बैठ गया था, इसको रेस्ट चाहिए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेन हो जाए ना, उड़े, लंबी उड़ान उड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको पर को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये थी आज की डिटेल। ये देखें, अपने पर को भी सही कर रही है, थक गया है। और सर्दियों के दिन है और मगरिब का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर नए वीडियो के साथ इसके साथ हाज़िर होंगे। और हम तो नियत कर आए थे, एक तो हमारा कॉकटेल उड़ गया था, हमने कहा जो बचा है वो लुटाने के लिए आए हैं। तो जाके छत पे जब बैठ गया तो हमने कहा यार ये क्या हो गया, शाम हो रही थी तेज़ी से। तो बहरहाल ये आ गया, और ये एडजस्ट है इंसान के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ ना। तो बहरहाल जो लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुज़फ़्फ़र साहब से रब्ता कर लिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।